Dear students, good morning all of you. Student, chapter 13, surface area and volume. स्टूडेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को रिवाइज करेंगे और आप सभी को जो भी वर्क आपको मिलेगा उसको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और अपने टीचर के पास सेंड करना है और डेली आपको अपना वर्क चेक करवाना है। स्टूडेंट 13 चैप्टर में हमारे पास जो 13.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट ये हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगुलर का एक नेक्स्ट फेस हमने यहां पे ड्रॉ किया और इनको इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। स्टूडेंट तो ये हमारा क्यूबॉइड हुआ। स्टूडेंट नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड। स्टूडेंट इसके अंदर 6 फेस होते हैं। जैसे हमारे रूम है, रूम भी एक क्यूबॉइड होता है तो जिसके अंदर भी 6 फेस होते हैं। 4 वॉल्स हो गया, रूफ हुआ एंड फ्लोर हुआ। इस तरह से हमारे 6 फेस हुए। नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। जो स्टूडेंट हमारे कॉर्नर होते हैं वो हमारे वर्टिसेस होते हैं तो इसके अंदर 8 वर्टेक्स हो गए। नंबर ऑफ साइड्स या जिसको एज बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड इसके अंदर 12 होते हैं। स्टूडेंट कोई भी अगर 6 फेस का हमारे पास कोई भी शेप 6 फेस की है तो वो क्यूब या क्यूबॉइड होगा। स्टूडेंट लेंथ ब्रेथ हाइट अगर डिफरेंट होते हैं तो वो हमारा क्यूबॉइड होता है और जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है वो हमारा क्यूब होता है। तो स्टूडेंट क्यूब के अंदर जो हमारा फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है और रेक्टेंगल जो फेस होते हैं उससे हमारा क्यूबॉइड शो होता है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्यूब हो गया। इसके अंदर भी नंबर ऑफ फेसेस 6 हो गए। नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हुए। नंबर ऑफ एज इसके अंदर 12 हुए। स्टूडेंट इसकी हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्यूब LSA मींस लेटरल सरफेस एरिया। स्टूडेंट लेटरल सरफेस एरिया। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। स्टूडेंट जिसके अंदर 4 फेस का यूज किया जाता है, जिसके अंदर 4 फेस का एरिया फाइंड किया जाता है उसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। 2L + B × H का यूज करते हैं। स्टूडेंट अगर 4 फेस का यूज करना है तो उसको CSA या LSA लिखा जा सकता है। 5 फेस को भी CSA लिखा जा सकता है या TSA। स्टूडेंट TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HI। यहां LB L × B + B × H + H × L होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका भी मतलब यह हुआ जिसके अंदर 4 फेस का यूज होता है तो एरिया 4 वॉल्स हो गया। तो इसका भी 2L + B × H यूज करते हैं। एरिया ऑफ बेस, L × B मींस LB होता है। अगर इसका हमें कोई एक फेस का एरिया फाइंड करना हो
तो इसका मतलब उसका बेस एरिया यूज करते हैं। इसी तरह सेम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहां LSA एंड CSA ऑफ क्यूब, जिसके 4 फेस यूज होते हैं, तो इसका फॉर्मूला था 4a²। ए क्या होता है, 8 जो होता है या साइड होती क्यूब, क्योंकि क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं और क्यूबॉइड की सारी साइड डिफरेंट होती है, LBH डिफरेंट होते हैं। TSA ऑफ क्यूब 6a²। उसके बाद एरिया ऑफ बेस A²। अगर स्टूडेंट इसके अंदर 5 फेस का यूज करना हो, एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होगा 5a²। और एरिया ऑफ 5 फेस ऑफ क्यूबॉइड, तो ये तो फॉर्मूला हमारा 4 फेस का है, 2l + b × h। और अगर इसमें LB ऐड कर देंगे, ये 4 फेस का है और ये 1 फेस का है, तो इसका मतलब यहां 5 फेस का एरिया हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को 13.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब हमें एक्सरसाइज करने के लिए अपनी बुक को ओपन करना है और 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। स्टूडेंट ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 cm deep is to be made. It is to be opened at top. Ignore the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required to the making the box. Second part में the cost of the sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost of ₹20। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड किया स्टूडेंट। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, लेंथ ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स L = 1.5 मीटर। यह प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ हो गई स्टूडेंट। ब्रेथ ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स, जिसको B से डिनोट करते हैं, 1.25 मीटर। हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स H = 65 cm। स्टूडेंट लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में है, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर में है, बट हाइट की यूनिट cm में है। स्टूडेंट जब भी हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो या वॉल्यूम कुछ भी हमें इसका फाइंड करना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम यूनिट में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 65/100 = 0.65 मीटर। स्टूडेंट इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 मीटर में 100 cm होते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड किया। एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, एरिया या सरफेस एरिया। स्टूडेंट बॉक्स को हमें मेड करना है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, स्टूडेंट जो बॉक्स है उसके अंदर 6 फेस हैं, लेकिन वो ओपन एट टॉप, टॉप से वो ओपन है, इसका मतलब एक फेस उसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसके कितने फेस, 5 फेस यूज हो रहे, इसलिए हम 5 फेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट
फॉर्मूला टू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एल बी। टू एल प्लस बी इंटू एच में कितने 4 फेस हो गया, प्लस एल बी कर दिया तो इसलिए 5 फेस हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट। एल लेंथ की वैल्यू 1.5 प्लस ब्रेथ की 1.25 और प्लस इंटू हाइट की वैल्यू 0.65, लेंथ 1.5 इंटू 1.25 ब्रेथ है। इस तरह से ये हमारी डिटेल हमने इसके अंदर शो कर दी और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई 65 से करना है तो 65 का 2 का मल्टीप्लाई हुआ 130। अब 65 में 2 डिजिट है इसलिए 1.3 हुआ 1.30। इन दोनों 1.5 और 1.25 को ऐड किया तो स्टूडेंट 2.75 प्लस स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 का अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 10 12 6 1 का किया तो 5 2 1 5 7 8 1 2 डिजिट 1 डिजिट मींस 3 डिजिट पॉइंट ले गया तो 1.875। अब स्टूडेंट इसका में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.30 है, जीरो का मींस कुछ नहीं, पॉइंट के बाद जीरो है। अब इसका मल्टीप्लाई 2.75 के साथ हम 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 22 और 8 1 का 5 7 2 तो 5 7 5 3 तो इसका मल्टीप्लाई हुआ 3.575 और प्लस 1.875। स्टूडेंट इसके अंदर 1.875 ऐड कर रहा हूं तो 0 14 1 15 13 14 और 5 तो ये ऐड हमारा हुआ 5.45 और 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 5.45 मीटर स्क्वायर ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, प्लास्टिक बॉक्स का सरफेस एरिया हुआ। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट को हमें सॉल्व करना है तो सेकेंड पार्ट में हमें प्लास्टिक शीट की कॉस्ट फाइंड करना है जो कि ₹20 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो स्टूडेंट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट इक्वल टू ₹20 इंटू 5.45। तो इस तरह से 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹10900 यहां पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसका 109 रुपीज कॉस्ट हुई जो कि इसका आंसर है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे स्टूडेंट। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर respectively. Find the cost of the whitewashing for room and ceiling at the ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट जो हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट रूम की है, सॉल्यूशन सेकेंड का, लेंथ ऑफ ए रूम L, ब्रेथ ऑफ ए रूम B, हाइट ऑफ ए रूम H। लेंथ ब्रेथ हाइट जो स्टूडेंट है वो 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। इस रूम पे जो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है व्हाइट वॉशिंग का, मीन्स हमें व्हाइट वॉश करना है, मीन्स उस पे व्हाइट मीन्स कलर करना है। तो कहने का मतलब ये है 4 वॉल्स एंड सीलिंग, जो रूम पे अगर कभी भी हम पेंट करेंगे तो 4 वॉल्स पे करेंगे एंड सीलिंग दे रखा है इसलिए सीलिंग मीन्स उसके रूफ पे कर देंगे और हमें कभी भी फ्लोर पे पेंट नहीं करना होता है, इसलिए इसके अंदर भी हमें 5 फेस का एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। स्टूडेंट
सरफेस एरिया ऑफ रूम। तो जो रूम होता है वो स्टूडेंट क्यूबॉइड के शेप में होता है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था 2l प्लस बी इन 2h, 4 फेस हुए प्लस l भी कर दिया तो 5 फेस हो गए। तो इसका हमें फॉर्मूला यूज करना 2, लेंथ इसकी 5 मीटर प्लस ब्रेथ इसकी 4 मीटर और हाइट 3 मीटर, तो लेंथ 5 इंटू 4। स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया 6 हुआ और 5 4 ऐड कर दिया 9 हुआ और प्लस 5 4 जा 20। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई 6 9 जा 54 प्लस 20 ऐड किया 74 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारा वॉल्स एंड सीलिंग का एरिया हो गया। अब हमें व्हाइट वॉल्स की कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉल्स ऑफ द रूम ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर और हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.50 इंटू 74, 4 का 0, 4 5 जा 20, 2 28 और 2 30, 7 0 0 35, 49 और 3 49 3 52, 0 0 5 5 5। यहां 2 डिजिट डेसिमल है इसलिए 2 डिजिट डेसिमल यूज किया, तो 555.00 मीन्स ₹555,555 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन रीड करता हूं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए perimeter 250 meter if the cost of the painting 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall। स्टूडेंट जो हॉल है रेक्टेंगुलर शेप में है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर है। स्टूडेंट द पेरीमीटर ऑफ a rectangular hall equal to 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है, फ्लोर रेक्टेंगल के शेप में है, इसलिए इसका पेरीमीटर 250 है और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू 250। यहीं छोड़ दिया। स्टूडेंट अब जो हॉल है उस पे 4 वॉल्स पे पेंट कराने का जो कॉस्ट है वो ₹10 पर मीटर स्क्वायर के रेट से 15,000 रुपीज है। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट of white walls upon the cost of 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हमारा 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹10। 10 0 से ये 0 कैंसिल किया तो ये हुआ हमारा 1500। लेकिन जो सरफेस एरिया 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला इधर शो कर देंगे स्टूडेंट। 2l प्लस बी इंटू एच 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास 2l प्लस बी है, तो यहां पे जो 2l प्लस बी है इसकी वैल्यू हमारे पास 250 है, तो ये हमने 250 शो किया 2l प्लस बी और इंटू एच। स्टूडेंट एच की वैल्यू फाइंड करना है 1500 डिवाइड बाई 250। ये ट्रांसफर किया तो 250 हो गया डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 5 टाइम, 5 से
30 टाइम, 5 से ये 6 टाइम, स्टूडेंट ये 6 हुआ। तो इसकी हाइट फाइंड करना था, हेंस हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। स्टूडेंट इस तरह से हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना है, तो मैं उस क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।